नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सहारनपुर में सिंचाई विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया, जहां करीब 3 करोड़ 76 लाख रुपए से बना सरकारी साइफन पानी की तेज बहाव में बिखर गया। सिंचाई विभाग की भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी पैसों का बंदरबाट हो रहा है और कार्यों में धांधली भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। ये जो आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये पानी नहीं बल्कि सरकारी पैसा बह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के आदेशों का मखौल उड़ाया जा रहा है। जो सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अफसर लखनऊ में बैठे हुए हैं, वो देख ले सहारनपुर के सिंचाई विभाग में ये क्या हो रहा है। माननीय सिंचाई मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव जी, देख लीजिए आपके जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, कैसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार पर कृपा बरसाई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला बाबेल राजवाही पर कराए गए सिंचाई विभाग के पूर्वी यमुना नहर खंड के कार्य का है। पीकी गांव में बाबेल रजवाहे का पानी धमोला नदी को क्रॉस कर जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल में ही एक साइफन बनाया गया था, लेकिन पिछले काफी समय से साइफन क्षतिग्रस्त था। सिंचाई विभाग के अपर खंड ने करीब 3 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से साइफन की मरम्मत और धमोला नदी में रपटे का निर्माण कराया था। ये निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा होना था, लेकिन विभागीय अफसरों की लापरवाही के चलते इसमें साल भर लग गया। बावजूद इसके विभाग की ओर से इस निर्माण कार्य में जमकर लीपापोती कर मलाई मारी गई, जिसके कारण कई जगह न सिर्फ दीवारें क्षतिग्रस्त हुई, बल्कि साइफन के साथ साथ रपटा भी खराब हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब 2 दिन पहले रजवाही में पानी छोड़ा गया, जिसे साइफन से पार किया गया, तो नवनिर्मित साइफन पानी का दबाव नहीं झेल पाया और जगह जगह से लीकेज हो गया। अधिकारियों के कृपा पात्र ठेकेदार तो अपने कार्य करने का जादू दिखाकर निकल गए, लेकिन झेलना जनता को है। बेचारे ग्रामीणों को इस भ्रष्टाचार का तब पता चला जब बारिश आई। तब अधिकारी और ठेकेदार की जुगलबंदी का खेल उजागर हुआ। ठेकेदार पर आसपास के लोगों ने घटिया सामग्री प्रयोग करने के आरोप भी लगाए हैं। ये कंस्ट्रक्शन जब यहाँ चल रहा था तो यहाँ पे गांव के लोग भी और मैं भी आया हूँ, और उनको कहा गया है कि भाई आप मानक के अनुसार इस कार्य को नहीं कर रहे हो, आप सीमेंट का रेशो सही नहीं लगा रहे हो, और जो इसकी गहराई है, डेप्थ है, उसको भी नहीं ले रहे हो आप। लेकिन जो जेई था वो ये कहते थे कि हम जो है, हम लोग इंजीनियर हैं, हमको पता है कि क्या परियोजना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है। तो वो लोग किसी की भी नहीं सुनते थे। प्रधान आते थे, प्रतिनिधि आते थे, किसी की कोई अनदेखी करते थे सब, और फिर अपने हिसाब से ही कार्य उन्होंने कराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब पानी छोड़ा गया तो 2 घंटे में ही ये स्ट्रक्चर टूट गया, बिखर गया। 6 महीने पहले यहाँ खुश हुए थे, बधाई दी थी, 3 करोड़ 70 लाख की परियोजना पास हुई थी। इसमें रपटा और ये साइफन टूटा हुआ। रपटा आप देख सकते हैं, पीछे बौंदगी में गोगा जहारवीर के यात्री 12 व्यक्तियों की डूबने से मृत्यु हुई थी। इसमें कोई ह्यूम पाइप नहीं डाला गया। विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने जाएंगे, 100 हरियाणा तक के बच्चे यहाँ को क्रॉस होकर जाते हैं। बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ग्राम के मौजूद सब प्रतिनिधियों ने, प्रधानों ने बार बार आके कहने के बावजूद भी उनके कानों में कोई जू नहीं भरेंगी। इतना घटिया काम कि 2 घंटे में मात्र ऐसे बिखर गया ताश के पत्ते की तरह। ये एक रपटा और एक साइफन बनाया गया था धमोला नदी के ऊपर, और ये के इसे रपटा और साइफन बनाने में जो सिंचाई विभाग के जेई ने और इंजीनियर ने मिलकर बहुत भयंकर भ्रष्टाचार किया है। जब ये कार्य पूर्ण हो गया, उसके बाद पानी छोड़ते ही 2 घंटे में ये पानी के ताश के पत्तों की तरह पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। जो पुराना स्ट्रक्चर अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था वही बचा हुआ है। बस इनका बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर था वो पूरे का पूरा ढह गया है। इस बारे में अपर खंड के अधिशासी अभियंता अभिमन्यु सिंह रॉय से बात करने की कोशिश की गई, तो अधिकारी महोदय दफ्तर से गायब मिले। सूत्रों की माने तो जनाब अपने कार्यालय में ही बहुत कम आते हैं। इसके बाद जब दूसरे जिम्मेदार अधिकारी से इस विषय पर बात हुई, तो बड़ी आसानी से इन्होंने बताया कि सभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। अब जरा सोचिए कि जब आधे किए काम की ये हालत है, तो बाकी बचे काम की क्या हालत करेंगे।
आपके विश्वास पात्र ठेकेदार। इनके हाव भाव देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आदरणीय क्या सोच सोच कर बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर अधीक्षक अभियंता भी गोलमोल जवाब देकर बचते हुए नजर आए। कई पक्के कार्यों की मरम्मत और उस पर रपटे का ढमोला नदी पर रपटे का निर्माण और साइफन की मरम्मत को सम्मिलित करते हुए पूरे रजवाहे की परियोजना थी, जिसकी लागत लगभग 3,70,00,000 है। और इसमें कई तरह के काम हैं, जिसमें रपटे का निर्माण ढमोला नदी पर, और बगल में एक साइफन वहाँ पर है, उसकी मरम्मत का कार्य, और भी कई सारे पुल अलग अलग जगहों पर बाबेल रजवाहे बनाए जाने थे। फाल वगैरह कई जगह डैमेज थे, और भी जो पक्के काज डैमेज थे उनका जो है मरम्मत एवं कुछ नए पुलों का निर्माण इसमें था, कराया जा रहा है। कार्य भी प्रगति में है, और कुछ मिट्टी काम भी है उसमें, ये सब काम उसमें सम्मिलित हैं। कार्य अभी रनिंग में है, प्रगति में है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये यदि खुद अपने घर का काम करा रहे होते और जब उसका ये हाल होता तो इनको पता चलता कि पैसों के पानी में बह जाने का दुख क्या होता है। लेकिन ये पैसा तो सरकार का बहता है तो बहता रहे, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। लेकिन जिम्मेदार शायद ये भूल गए हैं कि यूपी में बाबा की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करके ही रहेंगे। एक एक पाई का हिसाब होगा और जिम्मेदारों पर गाज गिरनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अधिक जानकारी के लिए विनीत शर्मा संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, इस तरीके की तस्वीर हमने दर्शकों को भी दिखाई है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि साफ तौर पर लापरवाही भी यहाँ पर देखी जा रही, चाहे ठेकेदार की बात करें या फिर अधिकारियों की बात करें, प्रशासन की बात करें, लापरवाही साफ देखी जा रही है। लेकिन अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए सहारनपुर में सिंचाई विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो परियोजनाएं होती हैं उसको करोड़ों की परियोजना होती है, तो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फीता लगाते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं चाहे वो सीएम योगी की बात हो, सरकार की बात हो, बड़े अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के अफसर किसी भी स्तर पर बड़े अफसरों की बात नहीं मानते, सरकार का कोई डर नहीं है। और ये आप तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर किस तरह यहाँ पर खेल करते हैं। 3,76,00,000 की परियोजना, इतना बड़ा अमाउंट, और उसको लेकर 1 साल पहले ये परियोजना यहाँ पर शुरू हुई थी, जनवरी 2023 में, और इस परियोजना को 6 महीने में यहाँ पर जो अधिकारी है और ठेकेदार है उनको यहाँ पर पूरा करना था। लेकिन 6 महीने का टाइम बीता, ये परियोजना यहाँ पर पूरी नहीं हुई, और आज 1 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया। ये काम जो यहाँ पर हुआ है, साइफन का और रफ्ते का, और कुछ पुलिया यहाँ पर बनी है, तो जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई और यहाँ पर पानी छोड़ा गया, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो बना था साइफन का, ये पूरा यहाँ पर डैमेज हो गया। जो दीवारें थी वो यहाँ पर लीक हो गई। इसके अलावा जो यहाँ पर रफ्ता था, वो रफ्ता भी यहाँ पर दलदल बन गया। तो जो काम हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार की पॉलिसी को, मुख्यमंत्री की मंशा को यहाँ पर पलीता लगाते हैं अधिकारी और ठेकेदार मिलकर। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात की गई, तो कहीं ना कहीं कैमरे से वो लोग छुपते नजर आए। एक्शन यहाँ पर अभिमन्यु है, जो अपर खंड के एक्शन है, वो यहाँ पर कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिकारी जो है अभिमन्यु रॉय, ये यहाँ पर अपने दफ्तर में बैठते ही नहीं है। इनसे कल संपर्क किया गया तो इन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, ऑफिस में ये लोग ये मिले नहीं। इसके अलावा जो वहाँ पर अधीक्षण अभियंता है ओपी वर्मा, उनका भी आपने बयान सुना, वो भी गोलमोल जवाब यहाँ पर देते नजर आए। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो सरकारी पैसा है, जो जनता का पैसा है, उसकी बंदरबांट कैसे होनी है, ये सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अगर इसी पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो फिलहाल टीम यहाँ पर बनाई गई है, जांच टीम बनी है, जिसमें एसडीएम सदर हैं यहाँ पर, और 2 विभाग के एक्शन यहाँ पर हैं। तो इनको मॉनिटर यहाँ पर सीडीओ सहारनपुर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन जांच खाली जांच होना या फिर ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होगी,
बिल्कुल बिल्कुल पर क्या विनीत, कार्रवाई बड़ा होगी सवाल यही या है खाली कि प्याज। अब आगे क्या ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए जो नुकसान होना था सरकार को नुकसान हो चुका है, लापरवाही बरती गई है, लेकिन अब जो साइफन टूट चुका है उसकी मरम्मत जो है वो कौन करेगा, किस तरीके से किया जाएगा। और इसके साथ ही बड़ा सवाल ये है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे ठेकेदार की बात कर ले, चाहे प्रशासन की तरफ से तमाम अधिकारी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरीके की लापरवाही या फिर जो बंदरबाट पैसों का हो रहा है उस पर रोक लगे। और सरकार की तरफ से क्या ये सरकार के संज्ञान में आया हो, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया हो या फिर उठाया जाएगा विनीत? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब परियोजनाएं होती हैं उसमें करोड़ों रुपया यहाँ पर लगता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि इन परियोजनाओं का खाली विभाग के लोग आते हैं और निरीक्षण करते हैं, और वो भी निरीक्षण सिर्फ हवा होता है। ना तो डीएम जाते हैं निरीक्षण करने, या फिर बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पर कमिश्नर भी सामने में बैठते हैं, वो कहीं निरीक्षण नहीं करते नजर आते, कई बार देखा गया है। इसके अलावा क्योंकि विभाग के अधिकारी अगर निरीक्षण करेंगे तो वो तो पास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनके विभाग का मामला है। यहाँ पर विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कोई भी मौके पर नहीं जाता, गांव के लोग हैं उनसे कोई बात नहीं करता। गांव वालों की आपने उनका बयान भी सुना, गांव के लोग परेशान हैं। इस पूरे निर्माण को लेकर गांव के लोगों में खुशी थी, क्योंकि ये करीब 30 सालों से ये साइफन जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त था, टूटा हुआ था, और ये अंग्रेजों के टाइम में कभी पहले बना होगा। लेकिन जब यहाँ पर काम शुरू हुआ तो गांव वालों को उम्मीद जगी कि यहाँ पर साइफन बनेगा, यहाँ से सड़क जो है रपटा बनेगा, तो वो बेहट हाईवे से जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है जनता रोड पर, ठीक उस है, पूरे दोनों रोड को जोड़ेगा। तो उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन जो अधिकारी है या ठेकेदार है उन्होंने गांव के बिल्कुल लोगों बिल्कुल के विनीत, ये को देखना देखा था। महत्वपूर्ण होगा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल विनीत, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।